गाइस OnePlus Pad Go 2 वर्सेस दी Redmi Pad 2 Pro। स्पेक्स ऑन पेपर दोनों के काफी सिमिलर है, लेकिन रियल लाइफ यूसेज में बहुत डिफरेंसेस हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं दोनों में से कि कौन सा खरीदना चाहिए, देन दिस इज द ओनली वीडियो यू नीड टू वॉच। वेल, माय नेम इज देवकांत, यू आर वाचिंग माय स्मार्ट प्राइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टैबलेट कंपैरिजन। दोनों के डिजाइन में काफी डिफरेंसेस हैं। हालांकि डायगोनली स्क्रीन साइज सेम है 12.1 इंचेस, बट एस्पेक्ट रेशियो दोनों का अलग है। OnePlus का 7:5 एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा सा ज्यादा स्क्वायरिश फील होता है एज कंपेयर टू Redmi, which is excellent for reading docs in portrait mode, but वीडियो व्यूइंग में आपको ब्लैक बार्स थोड़े ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू Redmi Pad 2 Pro। वहीं Redmi का 16:10 एस्पेक्ट रेशियो वाला स्क्रीन रेक्टेंगुलर फॉर्म फैक्टर इज ग्रेट फॉर वीडियोस, लेकिन हाँ, पोर्ट्रेट मोड में डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट थोड़े ज्यादा छोटे लगते हैं OnePlus के कंपैरिजन में। नाउ ड्यूरेबिलिटी वाइज देखोगे तो यहाँ पर Redmi Pad के स्क्रीन में आपको Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, और हाँ, OnePlus के डिस्प्ले में एज सच कोई भी प्रोटेक्शन मेंशन नहीं किया है कंपनी ने, लेकिन कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ सॉर्ट ऑफ आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इन हैंड फील में OnePlus थोड़ा ज्यादा पॉलिश्ड एंड 7:5 एस्पेक्ट रेशियो के चलते थोड़ा ज्यादा एर्गोनॉमिक फील होता है। हालांकि दोनों में आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है विद प्लास्टिक फ्रेम। यहाँ पर Redmi Pad का हमारे पास 5G वेरिएंट है, जिसमें आपको थोड़ा सा डुअल टोन का बैक पैनल मिलेगा, जिसमें थोड़ा टेक्सचर आपको एक पार्ट में मिलेगा और बाकी आपको प्लेन मिलता है। लेकिन अगर आप नॉन 5G वाला वेरिएंट खरीदते हैं तो उसमें आपको एंटायरली प्लेन बैक पैनल मिलने वाला है। एंड वहीं OnePlus का चाहे आप 5G वेरिएंट लो या फिर नॉन 5G वेरिएंट, दोनों में आपको प्लेन बैक पैनल मिलने वाला है। और हाँ, एक और चीज, दोनों ही टैब में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है बोथ बैक एंड फ्रंट, लेकिन आपको एक एडवांटेज मिलता है Redmi Pad में, जो कि है फ्लैश लाइट का। जैसे कि अगर आप डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करना है आपको लो लाइट में या फिर नाइट टाइम में, तब ये थोड़ा सा हैंडी हो जाएगा कंपेयर टू OnePlus में ऐसा कोई भी आपको फ्लैश लाइट नहीं मिलता है। बाकी एक्सेसरीज के मामले में Redmi Pad काफी आगे है। अब फोलियो कवर एंड स्टाइलिश सपोर्ट आपको दोनों ही टैब में मिल जाएगा, लेकिन Redmi Pad के लिए Xiaomi ने कीबोर्ड भी निकाला है, which is quite useful। वहीं OnePlus में आपको ऐसा कोई भी फर्स्ट पार्टी कीबोर्ड नहीं देखने को मिलता है। ना बात करें डिस्प्ले की, तो आप स्क्रीन पे स्पेक्स देख ही सकते हैं। यहाँ पर आपको OnePlus Pad में मिलता है 2.8 के रेजोल्यूशन, वहीं Redmi Pad में मिल जाएगा 2.5 के रेजोल्यूशन, जिसके चलते आपको ज्यादा शार्पर फील होगा OnePlus Pad। उसमें आपको ब्राइटनेस लेवल भी थोड़ी ज्यादा मिलती है। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस करी यहाँ पर मेरे रिसर्च के दौरान, अगर आप मिनिमम ब्राइटनेस देखें, यानी कि अंधेरे में डॉक्यूमेंट वगैरह रीड करते हैं, तो मिनिमम ब्राइटनेस आपको ज्यादा बेटर मिलती है Redmi में एज कंपेयर टू OnePlus में जो मिनिमम ब्राइटनेस है वो काफी ज्यादा है, कभी कभी आंखों में स्ट्रेन भी फील हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस में OnePlus Pad काफी आगे है Redmi के कंपैरिजन में। OnePlus में ना सिर्फ आपको बेटर डिस्प्ले मिलता है, बट HDR कैपेबिलिटीज भी मिलती है OTT प्लेटफॉर्म में। यहाँ पर आपको दोनों ही टैबलेट्स में क्वाड स्पीकर सेटअप मिल जाता है, दोनों में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाएगा। लाउडनेस दोनों की काफी तगड़ी है, लेकिन रिफाइनमेंट के मामले में OnePlus ने काफी बढ़िया काम किया है। आपको बेस भी बढ़िया सुनाई देता है इसके स्पीकर से। एंड नाउ अब आते हैं परफॉर्मेंस पे। बेंचमार्क्स में Redmi Pad 2 Pro is a clear winner, but with a slight margin, and that's because of UFS 2.2 storage as compared to UFS 3.1 storage on the OnePlus Pad। अब Redmi के Snapdragon 7S Gen 4 प्रोसेसर के चलते आपको बढ़िया बेंचमार्क्स तो मिलती ही है, एंड इसीलिए आप काफी बढ़िया से BGMI जैसे गेम्स भी एंजॉय कर पाओगे Redmi Pad में at 60 FPS। अब ऐसा नहीं है कि OnePlus Pad Go 2 की परफॉर्मेंस कहीं पीछे है। डे टू डे यूसेज में दोनों ही टैबलेट्स लाजवाब काम करते हैं, लेकिन अगर आप हैवी गेम्स के मामले में देखेंगे तो यहाँ पर आपको Redmi Pad ज्यादा बेटर लगने वाला है। अब काफी लोग सवाल ये पूछते हैं कि भाई हाई ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स जैसे कि Genshin Impact एंड Wuthering Waves आप इन टैबलेट्स में खेल पाएंगे या नहीं। देखो, आप खेल सकते हो दोनों ही टैबलेट्स में, लेकिन आपको स्टटर्स फील होने वाले हैं और जो एक्सपीरियंस है वो उतना बढ़िया नहीं होने वाला है। तो हम सजेस्ट नहीं करते हैं आप इन टैबलेट्स में हैवी ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स खेलें। एक और चीज जो कि इन दोनों टैबलेट्स को काफी अलग बनाती है, जो कि है OS एंड AI कैपेबिलिटी। तो देखो, सिंपल एंड सरल भाषा में बताओ तो OnePlus आता है Oxygen OS के साथ, which is based on Android 16 with 3 years of OS and 4 years of security patch updates। वहीं Redmi आता है HyperOS 2 के साथ, which is based on Android 15 and साथ ही 5 years of OS and 7 years of security patch updates। लेकिन AI फीचर्स की बात करें तो OnePlus काफी आगे है। टेक्स्ट बेस्ड AI फीचर्स जैसे कि AI वॉइस स्क्राइब, ट्रांसक्राइब, AI समरी एंड AI राइटर आपको OnePlus में मिल जाते हैं, एंड सरप्राइजिंगली ये सब फीचर्स आपको Redmi Pad में मिलते ही नहीं है। लेकिन फोटो एडिटर के अंदर आपको AI इरेजर जैसे फीचर्स Redmi में मिल जाते हैं, बट OnePlus का AI एडिटर इज रियली गुड। इमेज अनब्लर, रिफ्लेक्शन रिमूवर जैसे फीचर्स आपको जो OnePlus के फोन्स में मिलते
मिलते हैं वो सभी फीचर्स आपको इसके टैब में मिल जाएंगे। बट एक चीज जो मुझे Redmi के पैड में iPad लेवल की मिली है, जो कि है इनका प्रिसाइज हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन। आई मीन OnePlus पैड में भी ये फीचर मिलता है, बट Redmi का रिकॉग्निशन इज ऑन अनदर लेवल। कैसे भी आपकी हैंड राइटिंग हो, इनफैक्ट अगर आप डॉक्टर भी हो तो ये शायद रिकॉग्नाइज कर लेगा आपकी हैंड राइटिंग। ऑलराइट, अब बैटरी की बात कर लेते हैं फटाफट से। Redmi Pad 2 Pro में मिलती है आपको 12,000 mAh की मैसिव बैटरी, जबकि OnePlus Pad Go 2 आता है 10,050 mAh बैटरी के साथ। Redmi Pad के पास लगभग 2000 mAh ज्यादा बैटरी होने के बावजूद भी OnePlus Pad Go 2 इतना वेल ऑप्टिमाइज्ड है कि रियल वर्ल्ड यूसेज में भी सिमिलर बैटरी लाइफ डिलीवर करता है। इनफैक्ट हमारे पीसी मार्क के बैटरी ड्रेन टेस्ट में भी यही रिफ्लेक्ट हुआ। OnePlus Pad Go 2 ने करीब 14 घंटे 45 मिनट की बैटरी बैकअप दी, जबकि Redmi Pad 2 Pro अराउंड 13 आवर्स तक ही चला। तो क्लियरली यहाँ पर नंबर से ज्यादा पावर मैनेजमेंट एंड बैटरी ऑप्टिमाइजेशन से गेम जीत जाता है OnePlus। एंड नाउ अब करते हैं 100 बात की एक बात, यानी कि वर्डिट के बारे में कि भाई कौन सा टैबलेट किन किन लोगों के लिए, और ये पार्ट थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब देखो, Redmi Pad 2 Pro की स्टार्टिंग प्राइस है 25,000 रुपीज फॉर 8GB 128GB स्टोरेज, और इसमें एक्सपैंडेबल स्टोरेज भी मिलती है अप टू 2 TB, और सिर्फ 3,000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करके आप इसका 5G वेरिएंट भी खरीद सकते हैं। वहीं OnePlus Pad Go 2 की स्टार्टिंग प्राइस है 26,000 रुपीज फॉर 8GB 128GB, लेकिन इसमें कोई एक्सपैंडेबल स्टोरेज आपको नहीं मिलता है। एंड अगर आपको इसका 5G वेरिएंट लेना है तो इसके नॉन 5G वेरिएंट से आपको लगभग 6,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। तो देखो, अगर आपकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है 5G टैबलेट, देन Redmi Pad 2 Pro का जो 5G वेरिएंट है वो ज्यादा सेंसिबल चॉइस होगा। इनफैक्ट अगर आप Redmi Pad का 5G वेरिएंट खरीदते हैं और साथ में स्टाइलस एंड इनका कीबोर्ड भी खरीदेंगे ना, तब भी आप OnePlus Pad Go 2 का जो 5G वेरिएंट है उससे आप 1,000 रुपए बचा लोगे। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि भाई OnePlus Pad इतना खास नहीं है तो क्यों लिया जाए। अब देखो, अगर आपकी प्रायोरिटी है स्लाइटली बेटर डिजाइन, स्लाइटली ऑप्टिमाइज्ड एंड स्ट्रॉन्गर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस और डिसेंट परफॉर्मेंस, तो OnePlus Pad Go 2 एक सॉलिड ऑप्शन है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है प्रोडक्टिविटी और एक्सेसरी सपोर्ट भी चाहिए कम पैसों में और वैल्यू फॉर मनी टैबलेट चाहिए ना, तो आप Redmi Pad 2 Pro के साथ जा सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हो इन टैबलेट्स के बारे में नीचे कमेंट करके बताओ। आप कौन सा खरीदेंगे वो भी लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।